ये बिहार स्पेशल का पार्ट 24 वीडियो है, पार्ट 24 वीडियो, 24वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया? 31 जनवरी 2025 को। 31 जनवरी 2025 को। वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो 13 अध्याय में विभाजित किया गया है। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? तो 6.4%। वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटकर कितना हो गया है? वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटकर 4.9% रह गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 7.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? पेंशन क्षेत्र में तो 16%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 16%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? निर्यात क्षेत्र में तो निर्यात क्षेत्र में 6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? सेवा क्षेत्र में 11.6%। सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व के कौन से स्थान पर है? सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पर है। केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को स्वीकृति दिया? केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की स्वीकृति दी? 24 अगस्त 2024 को। 24 अगस्त 2024 को। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीने की औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा? एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीने के औसत वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा? तो 50%। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 महीने के औसत मूल्य वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य है? एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 महीने के औसत मूल्य का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष की सेवा करना अनिवार्य है? तो 25 वर्ष सेवा करना अनिवार्य है। एकीकृत पेंशन योजना के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है? एकीकृत पेंशन योजना के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है? तो 10,000 रुपया प्रति माह। एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगी को प्राप्त होने वाली न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितने साल की सेवा अनिवार्य है? एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाला न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितना साल की सेवा अनिवार्य है? तो 10 साल का। 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। भारत का स्थान दूसरा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे का विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान है?
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय रेलवे का विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर।